राजस्थान विधानसभा में आपको लिए चलते हैं क्योंकि 15वीं विधानसभा की बजट सत्र का ये तस्वीर माननीय सांसद महोदय द्वारा रास्ते में उक्त रक्तचाप के संबंध में अवगत कराने पर उनके कहे के अनुसार अविलंब निकटतम सरकारी अस्पताल गोविंदगढ़ में छोड़ा गया, जहां चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्राथमिक उपचार भी किया। समस्त घटनाक्रम की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई गई है। उक्त घटना के दौरान माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थकों के द्वारा कर्तव्य निर्वहन करते हुए पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट, अभद्रता, अशोभनीय व्यवहार, रोड जाम कर, यातायात बाधित कर, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करना पाया जाने पर प्रकरण करना व अपराध धारा 143, 332, 353, 383 IPC और 3 PD एक्ट के तहत वकू में पाए जाने पर प्रकरण संख्या 82/23 धारा उपरोक्त में थाना सामोद में पंजीकृत कर मूल FIR वास्ते अनुसंधान CID CB जयपुर को भिजवाई जा रही है। दिनांक 11/3/23 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीरंगनाओं की मांगों को लेकर राजमहल चौराहे लेकर जयपुर शहर में धरना प्रदर्शन किया गया, जिनको समझाइश के बावजूद भी राजमहल चौराहे से सिविल लाइन फाटक के बीच खड़े 3 पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और एवं असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। आदि पर मुकदमा नंबर 75/2023 धारा 3 PDPP एक्ट एवं 427 व 336 IPC थाना अशोकनगर जयपुर दक्षिण में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का पूरा वर्तांत सुना। मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये सारी बातें जिसमें 3 FIR दर्ज करने की आपने बात कही, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की बात कही, इसका हेतु क्या था? सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया, उनकी वीरंगनाओं को राजस्थान के अंदर दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? मैं उम्मीद करता था राजस्थान के पूर्व सैनिक और वीरंगनाएं ये सोच रही थी कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आतंकवादी है। ये कहने की कोशिश करेंगे कि उन वीरंगनाओं को, जो वीरंगनाएं आज भी आपकी नजरबंद कैद में है, जो वीरंगनाएं लगातार 6 दिन तक राजभवन में सचिन पायलट जी के बंगले के बाहर आमरण अनशन पर बैठी रही, जिन वीरंगनाओं को 50 मीटर पर मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा जाहिर करने के बाद मुख्यमंत्री मिले नहीं और मुख्यमंत्री जी ने 500 किलोमीटर दूर से वीरंगनाओं का दल बुलवाया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आप खुद जब गए थे इस वीरंगना सुंदरी देवी के उसमें, तब आपने खुद ने ये कहा था कि ये मामला है सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मधुबाला, शहीद हेमराज, कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, उन्होंने आपने कहा था कि सांगोद के अदालत चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे, विनोदकुला गांव के स्कूल को कर्मत कर शहीद का नाम देंगे और आपने मूर्ति भी आप लगाने के लिए भूमि भी आरक्षित होगी, फिर सवालका से आपने कब्जा करवा दिया। क्या यह सही है कि ये जो मंजू जाट जो आज हम आमरण अनशन पर है, जिस दिन इनके पति शहीद हुए उस दिन 45 दिन का बच्चा इनकी गोद में था और उसमें भी आपने, पशुपालन मंत्री जी आपने और हमारे सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रताप सिंह जी ने खुद ने कहा
कि सईद के परिवार के लोग जिसको नामजद करेंगे उसको नौकरी देंगे। ये वीडियो आज अध्यक्ष महोदय मैंने आपको दिखाया भी था। सवाल ये झगड़ा वहीं से चालू हुआ, क्या ये सही है कि सुंदरी देवी, शहीद जीतराम, टीकाराम जी, ममता जी आप गई थी, आप लोगों ने भी ये कहा था कि शहीद के भाई विक्रम सिंह को नौकरी देंगे और नगर महाविद्यालय का नाम आप इसमें इससे करेंगे। सभापति महोदय, सवाल इस वीरांगनाओं का नहीं है। इसी सदन के अंदर ये एक सवाल आया, कोटा से आने वाले मान्य सदस्य, उन्होंने सवाल किया कि कितने शहीदों की शहादत हुई 3 साल में। आपने उत्तर दिया 34, और आपने अपने उत्तर में कहा कि 34 में से 28 प्रकरण ऐसे हैं जिन शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, सरकार का चेहरा है। आपने अपने उत्तर में यह कहा 34 में से, मेरे उत्तर नहीं है, 11 मामले ऐसे हैं जिसमें 45 लाख की सहायता कलेक्टर के पास लंबित है, शहीद के परिवार को 45 लाख की सहायता नहीं मिली। आपने अपने उत्तर में कहा 34 में से 28 मामलों में विद्यालय का नामाकरण, हॉस्पिटल का नामाकरण शहीद के नाम से नहीं हुआ, लंबित है। आपने खुद ने अपने उत्तर में कहा 34 में से 11 मामलों के अंदर माता पिता को मिलने वाले 5 लाख की राशि मिली नहीं। सभापति महोदय, मैं कोई इसमें सियासत करना नहीं चाहता, मेरा दल भी सियासत करना नहीं चाहता, पर सभापति महोदय, जिन्होंने अपना सुहाग खोया, 3 साल का बच्चा साथ में, आत्मा रो उठी जब देख रहे हैं पुलिस वीरांगना को घसीट रही है, मार रही है, पीट रही है। और सांसद किरोड़ी लाल 72 साल का व्यक्ति, आज सभापति में भट्टाइकों के पुराने मरीज है, उनके आधे अंग में काम करना बंद कर दिया। रंजीता कोहली पर आप प्रहार करते हो। सभापति महोदय, यह सवाल संवेदनाओं का है, और मैं समझता हूं आपने खुद ने वीडियो, आपका कहो तो अब चला के दिखा दूं, वरना मैं विधानसभा से त्यागपत्र देने को तैयार खड़ा हूं। आपने खुद ने क्यों कहा का वीरांगनाओं के परिवार को जिसको चाहेगा उसको नौकरी देंगे? ये लड़ाई छोटी नहीं है। आपने सारे उत्तर में सिर्फ किरोड़ी लाल। अरे वीरांगनाओं के बारे में बात बताओ जिनको आपने पीटा, 3 एफआईआर दर्ज करके हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, इससे डरने वाले नहीं है। माननीय, मैं कोई रिपीट नहीं करना चाहता, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मंजू जाट को, जिसको आपने उसके रिश्तेदार तो देखिए, जयपुर में वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला, जिस पर सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया, तो उस पर राजेंद्र राठौड़ ने फिर से सवाल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बात वीरांगनाओं की है और उनके साथ दुर्व्यवहार यकीनन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, संवेदनशील विषय है, लेकिन तमाम सारी बातें इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कही। विधानसभा के बजट सत्र की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा था। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिया गया, मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया, लेकिन फिर उस पर प्रत्युत्तर करते हुए राजेंद्र राठौड़ भी नजर आ रहे हैं।